शब्द है ये? किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना, आप कौन है? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव है? तो ब्रह्मदेव मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं। कौन है मेरी माता? किसके शब्द है ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक? और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। रुद्र, 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 रुद्र अर्थात शिव। रुद्र। प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र। आपका रुदन सुन, मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है। शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूँ प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामयी रूप पालनहार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है। परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है, अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा। भद्रकाली कष्ट निवारिणी जय महाकाली माँ। मैं कौन हूँ? जय महाकाली माँ। ओम नमो महाकाली। प्रभु शिव के रुद्र रूप के कारण ही धरती देवी काली के क्रोध से बच गई। तुम जैसी भी लीला कर लो, मेरी इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब हुआ विस्फोट।
पराजित नहीं हो सकता। प्रभु बाल शिव ने देवी काली का रोष शांत कर वो संभव किया जो किसी के लिए भी संभव नहीं था। बालक की पुकार सुनकर सब कुछ भूल वो दौड़ी चली आई। ऐसा एक माँ ही कर सकती है। मेरी रश्मि, मेरी पुत्री, रश्मि प्रभा, एक बार फिर मैं तुम्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी गोद में उठाना चाहता हूं। ये रक्त, मेरी पुत्री का रक्त मेरे हाथों में। शुंभ निशुंभ, भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो। मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव,
या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। बटुक यानी ब्रह्मचारी और भैरव वो जो सभी के भय दूर करे। इन्होंने देवी काली के क्रोध को शांत कर सभी का भय भी हर लिया है। वो बटुक भैरव जिनका कार्य होगा संसार के कोने कोने में भटकना, किंतु वो अपने भक्तों को कभी कुमार्ग पर भटकने नहीं देंगे। काशी में इनका प्रिय स्थान होगा, जहाँ ये अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भक्तों को उचित दिशा का ज्ञान देंगे। इनकी ही उपासना से तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। शुंभ निशुंभ मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके, किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूं। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध हैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रणाम प्रभु। जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की
ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो, मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुण्य खो दिए। अब वो आशीर्वाद या सुरक्षा के नहीं, मात्र मृत्यु के महादंड के योग्य है। और जब आप स्वयं युद्ध भूमि में हैं, तो उसके नाश में कोई संदेह नहीं। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते। आपको मेरे निकट आना ही होगा प्रभु। अब कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं, क्योंकि इसका हम अवसर ही नहीं देंगे इन्हें। काफी उचित और अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति खो देते हैं। उनको सब चलता है, वो यही सोचते हैं। तो ऐसे में सतर्क रहना ही उचित है, क्योंकि छल के बल से विजय प्राप्त करने का स्वप्न उनकी भूल। पापी कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अंत में उन्हें पराजय ही प्राप्त होती है। इस बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये। कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी? भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तुमने भ्राताशुंभ का किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सोकर अपने भीतर सम्मानित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ, वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं और कितनी भूल करोगे तुम।
मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है।